सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमृत एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो इस वाले वीडियो के लिए मैंने कम्युनिटी पोल किया था जिसमें 85% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि मैं कुछ सेलेक्टेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लाऊं जो कि हर साल घुमा फिरा के सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षाओं में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके लिए उसी टाइप्स के कुछ सेलेक्टेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ थोड़े ईजी लाया हूँ और कुछ मीडियम साइज के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हर बार लगभग सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, बिकॉज सभी का सिलेबस लगभग मैथमेटिक्स का सेम होता है, इसीलिए वो हर बार वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उनको लाया हूँ और उनको सॉल्व करके भी आपको समझाऊंगा हर एक चीज़। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चूंकि ये पूरा पेपर हमारा इंग्लिश में है, बट मैं आपको सभी क्वेश्चंस के हिंदी मतलब समझाऊंगा और उनको सॉल्व करके आगे बढ़ते रहूँगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 6 के पहले 6 गुणज कौन कौन से, गुणज का योग कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल का चूंकि मतलब क्या होता है। तो मैं आपको पहले मल्टीपल का मतलब समझा देता हूँ। देखिए, ये जो मल्टीपल है इसका मतलब होता है टेबल। जैसे आपको याद होगा, हम लोग बचपन में टेबल पढ़े थे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, उस टाइप का, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मल्टीपल। तो वही बोल रहा है 6 का फर्स्ट 6 जो मल्टीपल होगा उन सभी को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा। तो चलिए हम उसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए 6, एक तो 6 हो गया, प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 और प्लस 36, इन्हीं को हमको टोटल क्या करना है, ऐड करना है। इतने को जब हम ऐड कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए 6 12 18 हो जाएगा, 18 18 36 हो जाएगा, और 36 और 24 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा, और 90 और 36 हमारा 90 36 मिलकर 126 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन को केवल यही करना था। पहले क्वेश्चन में हमको मल्टीपल पता होना चाहिए कि व्हाट डू द मीन बाय मल्टीपल। अगर हमको मल्टीपल का मतलब पता है तो हम आगे सब चीज़ कर ले जाएंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज। ये कहना चाह रहा है कि देखिए 15 18 24 ये जो नंबर दिए हुए हैं 33, इसके बाद वाला हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास पहले ये समझ होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में गैप क्या क्या है। तो देखिए 15 से 18 के बीच में गैप 3 का है, ठीक है। 18 से 24 के बीच में गैप 6 का है, 24 से 33 के बीच में गैप 9 का है। तो आपको कुछ सीक्वेंस दिख रहा है 3 6 और 9 में, 3 6 और 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो अगला में कितने का गैप होगा, 12 का, क्योंकि 3 4 जा 12। तो 33 प्लस 12 कितना होता है, 33 प्लस 12 हमारा 45 होता है। इसीलिए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 45, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट फॉर ऑल द नंबर। यानी कि यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं कुछ 17 19 और 23, ठीक है। कह रहा है इन नंबर के लिए कौन सा स्टेटमेंट, चूंकि ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट इन नंबर के लिए ठीक होगा। तो पहले नंबर को पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 17, ठीक है। पहला नंबर हमारा क्या है 17, दूसरा है 19 और तीसरा है 23, ठीक है। तो इन नंबर को हम पढ़ लिए। अब देखिए, अब पर हम सभी जो हमारे ऑप्शन है उनको पढ़ते चलते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है ऑल आर इवन नंबर। अब इसको समझने के लिए इवन नंबर क्या है, इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ऐसे नंबर जो कि 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इवन नंबर्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए, तो 17 19 और 23 तीनों के तीनों में से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला जो स्टेटमेंट है वो ये है ऑल आर प्राइम नंबर्स। ऑल आर प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब ऐसी संख्या है, ऐसे नंबर जो कि 1 से और सेल्फ से, केवल मतलब 1 से और खुद से, केवल इन्हीं दोनों संख्याओं से डिवाइड हो, उनको हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 17 भाई केवल 1 से डिवाइड होता है और फिर केवल 17 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होगा। आप देख लीजिए 2 3 4 5 6 किसी से डिवाइड नहीं होगा। 19 का भी यही केस है, 1 से डिवाइड होगा और 19 से डिवाइड होगा, ठीक है। 23 का भी यही केस है, 1 से डिवाइड होगा और 23 से डिवाइड होगा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ऑल आर प्राइम नंबर। अब हम अगला भी ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अगला है ऑल आर डिविजिबल बाई 17। सभी के सभी 17 से क्या है, डिविजिबल है, यानी कि सभी जितने नंबर दिए हुए हैं 17 19
23, ये तीनों 17 से डिवाइड हो जाएंगे। अरे भाई ये तो पूरा गलत है, 17 डिवाइड हो जाएगा, मान रहे हैं 17 1 17 ये हो जाएगा, बट 19 जो है ये बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा, 23 भी नहीं होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट है ऑल आर लेस देन 20, तो इसमें बस दो हमारे नंबर सही है। जैसे देखिए, जैसे हमारा 17 लेस है, 19 लेस है, लेकिन ये जो 23 है ये लेस नहीं है, इसीलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये इस टाइप वाले क्वेश्चन तो लगभग हर बार पेपर में आते हैं। एडिशन आपको इजी लगता है, बट बच्चे गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, वो तरीका ये है कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखना पड़ता है। जैसे देखिए 7.7 पहला है, पहला हमारा क्या है 7.7, तो 7.7 को लिख लीजिए। और उसके बाद अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है 7.07, पहला हमारा है 7.7, अगला है हमारा 7.07, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। ठीक है, फिर उधर 7 और फिर उसके बाद 0 और 7। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है 7.007, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे, उसके बाद 007 इधर लिख देंगे और 7 इधर लिख देंगे और फिर एक 7 इधर लिख देंगे, 7.007। फिर हमारा अगला है 77.0077, तो पॉइंट का पॉइंट इधर लिख देंगे, 0077 इधर कर देंगे और फिर 77 इधर कर देंगे। बस यही इसका एक ही तरीका है कि डेसिमल जो है पॉइंट के नीचे होना चाहिए, बाकी उधर का नंबर उधर, इधर का नंबर इधर। इस वाले क्वेश्चन को करने का बस एक ही सिंपल तरीका है। ठीक है, अगला वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा करने लायक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7/5 ऑफ इट्स ब्रेथ। कहना चाह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है, यानी कोई एक आयत है। ठीक है ना, रेक्टेंगल का जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई का 7/5 है, यानी उसका चौड़ाई कुछ भी हो सकता है, 100, 90, 80, 70, मतलब दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है उसकी चौड़ाई जितनी भी है उसका 7/5 उसका लेंथ है। फिर एक और क्राइटेरिया दे दिया है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स लेंथ। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए हम करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कोई मतलब कोई लेंथ है, जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, अच्छे से बना नहीं बट रेक्टेंगल है। ठीक है, मान लीजिए उसका लेंथ है। ठीक है, लेंथ हमको पता नहीं है, लेकिन ये जो ब्रेथ है, ये दोनों जो ब्रेथ है, ये दोनों कुछ भी हो सकता है ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ब्रेथ ये भी ब्रेथ इक्वल होगा और ये भी ब्रेथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो कहना चाह रहा है कि जितनी भी मतलब ब्रेथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी ब्रेथ है उसका 7/5 क्या है, उसका लेंथ है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ब्रेथ पता नहीं है, चूंकि तो हम ब्रेथ को लेट करेंगे। लेट मतलब होता है कि ब्रेथ को मानेंगे, अपने ओर से हम ब्रेथ को क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानना होता है, तो मानने में हम कुछ भी मान सकते हैं, ABCDEF। आप मतलब हो सकता है पहले पढ़े हो इसको, लेकिन अगर ना पढ़े हो तो मैं अच्छे से इसको आपको समझा देता हूँ। मानने में आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं, नॉर्मली x मानते हैं, तो हम उसको मान लेते हैं कि हमारा जो ब्रेथ है, ब्रेथ हमारा क्या है, x है। हमारा जो ब्रेथ है वो ब्रेथ हमारा है x। ठीक है, x हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। अब हमारा लेंथ क्या है, लेंथ चूंकि क्या बोला गया है कि ब्रेथ का 7/5 है, यानी x का 7/5 क्या होगा, x इंटू 7/5, यही ना हो जाएगा। तो x इंटू 7/5 हमारा कितना हो जाएगा, 7x/5। ठीक है, अब हमारा x इंटू 7/5 क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जगह नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा ब्रेथ हमको x पता चल गया, और हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, 7x/5 हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और एक और इसमें क्राइटेरिया दे दिया। अब देखिए, अब हमको लेंथ भी मिल गया, लेंथ हमको 7x/5 मिल गया, ब्रेथ हमको क्या मिल गया, x मिल गया, सॉरी ब्रेथ हमको क्या मिल गया, x मिल गया। ठीक है, ब्रेथ भी मिल गया और लेंथ भी मिल गया। अब बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है। देखिए, एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसका जो हमको पेरीमीटर दिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। उसका पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, हमको 48 सेंटीमीटर हमको उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। अब चूंकि हमको हमारा अलग लेंथ भी मिल गया, अलग ब्रेथ भी मिल गया, तो हम क्यों उस पेरीमीटर पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम अपना एक अलग पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2
ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हमारा लेंथ हमारे पास है 7/5x और हमारे पास ब्रेथ है हमारा x, ठीक है। हमारे पास ब्रेथ हमारा है x, तो हम अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इस पे हैंडराइटिंग अच्छे से बैठ नहीं है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, हम इस नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा 5 हो जाएगा। इसको ऐड करने के बाद हमारा आएगा 12x/5, 12x/5 हमारा, इसको ऐड करने के बाद आएगा और उसमें फिर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 24x/5। तो हमारा 24x/5 हमारा क्या आ गया, हमारा अपना पेरीमीटर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में भी ये क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन का पेरीमीटर क्या कह रहा है, क्वेश्चन का पेरीमीटर ये कह रहा है कि पेरीमीटर 48 है। तो चलिए उस पर भी देख लेते हैं, यानी कि ये जो पेरीमीटर है वो 48 होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि हम क्या माने हैं, हम ब्रेथ को x माने हैं, तो हमारा लेंथ 7/5x हो गया है ना। लेकिन वही रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आखिर वही तो 48 है। हम अपना अलग पेरीमीटर निकाल लिए, बट ये पेरीमीटर हमेशा 48 के इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो आप पढ़े होंगे किसी भी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 में और 24 चूंकि x से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। देखिए, चूंकि 5 जो है वो 24x को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए वो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा 48x को। यही प्रोसेस होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि 24 जो है वो x से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर जाके 48 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो देखिए, इसको भी हम चूंकि सॉल्व कर देते हैं। चलिए, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि हम जब इसको ट्रांसवर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए, ट्रांसवर्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा हो जाएगा 48 इंटू 5। सबसे पहले तो 48 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 24 आ जाएगा हमारा नीचे। 24 नीचे आ गया तो 24 से 48 काट देंगे। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, तो हमारा 2 5 जा 10, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 10। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में x का वैल्यू नहीं पूछा है, क्योंकि x क्या है, x हमारा फॉर्म ऑफ हमारा ब्रेथ है। x क्या है, ब्रेथ है। x को हम क्या बोल रहे हैं कि x हमारा क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। लेकिन x हमारा क्या है, यहाँ लिख देते हैं b मतलब ब्रेथ, ठीक है। लेकिन हमको क्या जानना था, हमको लेंथ जानना था। x की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। और लेंथ कितना कहा है कि ब्रेथ का 7/5 है, ठीक है ना। यानी कि x कितना है, 10 है, ठीक है। और x ही चूंकि ब्रेथ है, चौड़ाई है। और अब जो हमारा लेंथ होगा वो ब्रेथ का चूंकि कितना था, 7/5 था। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, 7/5 इंटू 10 कर देंगे। 7/5 इंटू 10 कर देंगे। तो देखिए, 5 2 जा 10 कट जाएगा, 5 2 जा 10 कट जाएगा और उसके बाद 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर रियल कितना आएगा, 14 आएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें 14 सेंटीमीटर एक ऑप्शन है भी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बस from A to B covers a distance of 308 km at a speed of 112 km per hour. How much time is it taken by the bus to reach B from A? बस, ये मतलब बस नहीं, मतलब ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि कोई भी एक बस है, ठीक है, जो कि A से लेकर के कोई पॉइंट A है, मान लीजिए कोई पॉइंट A है, ठीक है। A से वो B तक ट्रेवल की है, A से B तक वो गई है, ठीक है। और A से B में जाने में जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है 308 किलोमीटर है बीच का डिस्टेंस। और बोल रहा है बस 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है। तो बोल रहा है बस को कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो देखिए, टाइम का एक फॉर्मूला होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि जितना भी डिस्टेंस है उसको अगर हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारे पास 308 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 308 किलोमीटर अपन क्या हो जाएगा, टाइम हमारा स्पीड क्या दिया हुआ है, 112 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। इसको अब हम काट देंगे, यानी ऊपर से नीचे जब हम काटेंगे तो 4 से चूंकि हम काटेंगे, 4 दोनों में चूंकि कॉमन है, तो 4 से जब हम काटेंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 28
और ऊपर हमारा आ जाएगा 77, ऊपर आ जाएगा हमारा 77, नीचे आ जाएगा हमारा 28। अब हम नॉर्मली हम इसको काट लेंगे 7 से, ठीक है। यानी कि जब आप पूरा मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे जिससे हो रहा है उससे उससे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टाइम आएगा वो आवर में आएगा। आवर में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ जो हमारा स्पीड था वो किस में था? आवर में था। इसीलिए हम इसको, चूंकि पूरा कट नहीं पाएगा, इसीलिए हम इसको किस में चेंज करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। अब मिनट में कैसे चेंज होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो आपका आंसर होगा 60 मिनट होता है। 2 आवर में कितना होता है? तो आप बोलेंगे 120 मिनट होता है। कैसे? क्योंकि आप 60 का 2 में मल्टीप्लाई किए हैं। वैसे यहाँ भी जितना भी आंसर आएगा अगर उसमें आप 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मिनट में, ठीक है। तो जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 165 मिनट आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो कि इक्वल होगा 2 आवर 45 मिनट के। क्यों? क्योंकि 2 आवर में 120 मिनट होता है और 120 मिनट प्लस 45 मिनट हमारा क्या होगा? 165 मिनट होगा, ठीक है। तो ये हमारा चूंकि इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 2 आवर 45 मिनट। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहना चाह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 persons can finish a piece of work in 15 days. In how many days the same work can be done by 25 person? यानी कि कोई काम है, मतलब कोई भी काम हो सकता है, कोई दीवार बनाना हो, कोई घर बनाना हो, ठीक है। उसको 10 मजदूर या फिर 10 आदमी जब कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहा है, और वहीं बोल रहा है अगर 25 आदमी उस काम को करें तो कितना दिन लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं यूनाइटरी मेथड, हिंदी में उसी को बोलते हैं एकीक नियम। तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक पेन अगर 5 रुपए का है तो 2 पेन कितने रुपए का होगा? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा 10 रुपए का। तो आप कैसे किए हैं? 2 × 5 किए हैं। जस्ट उसी मेथड से मैं आपको बताऊंगा। तो बोल रहा है, एक मिनट, एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं भूल गया। क्वेश्चन बोला है 10 पर्सन 15 दिन में कर रहे हैं तो 25% कितने दिन में करेंगे? आइए देखते हैं। देखिए, चूंकि हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, 10 पर्सन अगर काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद 1 पर्सन का निकालेंगे तो 1 पर्सन उस काम को कितना दिन में करेगा? तो वही देखिए, अगर 10 पर्सन किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 1 पर्सन को अधिक दिन लगेगा, और जब अधिक दिन लगता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 15 इंटू क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई टू हम 10 कर देंगे, ठीक है। अब हमारा उसके बाद बोल रहा है 25 पर्सन इसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो जब हम 25% का निकालेंगे तो हम इसी में 25 का क्या कर देंगे? डिवीजन कर देंगे। तो 25 का जब हम डिवीजन कर देंगे तो जब हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 या 25, 5 2 या 10, और 5 से इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 3 डेज। तो कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 3 दिन हमारा कोई ऑप्शन है? सॉरी 3 दिन नहीं आ रहा है, 6 दिन आ रहा है। एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। सॉरी गाइज, वो मेरी गलती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक था। मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोला था आपको कि 10 अगर 10 आदमी है 15 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी अधिक दिन में करेगा, तो 10 × 15 हो जाएगा। और वही अगर 25 लोग करेंगे तो कम दिन लगेगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं अपन 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। और वही ये 2 और ये 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 6। तो इसका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 6 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अ टब कैन होल्ड 4 टाइम्स एज मच वाटर एज इन अ बकेट। यानी कि बोल रहा है कोई भी एक बकेट है उसमें जितना पानी आ सकता है उसका चौगुना पानी एक टब में आएगा, ठीक है। अगर वो दोनों पानी को मिला लिया जाए तो वो दोनों 3 लीटर 500 मिलीलीटर अपने अंदर क्या कर सकते हैं? पानी इकट्ठा कर सकते हैं, बकेट प्लस टब, ठीक है। तो बोल रहा है कि बकेट, केवल ओनली बकेट उस कितना पानी अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो क्या बोला है कि हमारा, मान लीजिए इसमें इस क्वेश्चन में मानते हैं, मान लीजिए बकेट हमारा x लीटर पानी क्या कर सकता है? इकट्ठा कर सकता है। तो चूंकि टब इसका चौगुना करेगा तो मतलब 4 टाइम्स इससे अधिक करेगा, तो क्या हो जाएगा? वो कितना कर लेगा? 4x कर लेगा कि नहीं कर लेगा। और फिर दोनों को मिला देने पर, यदि दोनों को हम एक साथ, दोनों पानी कितना इकट्ठा कर सकते हैं? 3 लीटर और 500 मिलीलीटर। 3 लीटर 500 मिलीलीटर, यही ना। तो देखिए, चूंकि ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, हमको एक में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 लीटर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3000 मिलीलीटर। तो 3 लीटर 500 मिलीलीटर मिलकर कितना हो जाएगा हमारा? 3500 मिलीलीटर हो जाएगा। तो 3500 मिलीलीटर किसके इक्वल है? 5x के इक्वल है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे जाके x क्या हो जाएगा?
डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स में इसको काटेंगे तो 700 मिलीलीटर। और हम x किसको माने थे, हम x किसको लेट किए थे, हम x लेट किए थे बकेट को। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका रियल आंसर 700 मिलीलीटर। क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है, फिर भी मैं लास्ट क्वेश्चन को आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी ने चावल खरीदा है 80 रुपये पर केजी के रेट पर, और बोल रहा है यानी 80 रुपये में 1 केजी चावल खरीद रहा है, तो बोल रहा है वो आदमी 220 रुपये में कितना चावल खरीद लेगा। तो ये भी यूनाइटरी मेथड वाला ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 80 रुपये में क्या कर रहा है, 1 केजी खरीद रहा है, 80 रुपये में 1 केजी, ठीक है। तो देखिए उसका हम 1 का निकालते हैं, तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा, ऑब्वियसली कम खरीदेगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 अपन क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बोला है 220 रुपये में कितना खरीदेगा, तो 220 रुपये में ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं 220 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे डेसिमल में आंसर आएगा, और वो आंसर होगा 2.750 केजी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैंने आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी बना नहीं सकता हूँ, लंबी बनाने वीडियो प्रॉब्लम होता है, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो लंबी खींच भी दूंगा और अच्छे से हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से फिर से समझा दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 लाना तो मैं कम्युनिटी पोल फिर से करूंगा, आप बताइएगा। मैं ऐसे ही इससे ज़्यादा टिपिकल या फिर इससे कम या फिर ऐसे ही क्वेश्चन को मैं और बनाऊंगा आपके लिए, और उसको भी सॉल्व करके हम लोग देखा जाएगा। अब आपको स्क्रीन पर एक पिक दिख रही होगी, आप देख सकते हैं 93.8% लोग वीडियोस को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं अपने स्टडी के टाइम को काट करके वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।